प्यारे दोस्तों, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का वाकया इतिहास में कुछ यूं बयान किया गया है कि 15 साल का एक नौजवान जो अपने मरहूम वालिद से विरासत में मिले बाग में पौधों को पानी दे रहा था, उसने देखा कि एक मजनून शक्ल वाले बुजुर्ग उनकी तरफ आ रहे हैं। वह फौरन उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें निहायत इज्जत और एहतराम के साथ एक मुनासिब जगह पर बिठाया। फिर अंगूर का एक गुच्छा तोड़कर लाया और उनके सामने रख दिया। इब्राहिम नाम के उस मजनून बुजुर्ग को उस सादतमंद नौजवान की ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा अपने दांतों से चबाकर नौजवान को दिया और कहा, इसे खा लो। जैसे ही उस नौजवान ने वह टुकड़ा खाया, उसके दिल की दुनिया पलट गई। नूर और मारिफत का एक जहां उसके दिल में आबाद हो गया। बुजुर्ग ने अपनी राह ली और वह नौजवान भी सब कुछ छोड़ छाड़कर इल्म और मारिफत के तवील सफर पर रवाना हो गया। उस नौजवान को आज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह को हजरत मोइनुद्दीन हसन सज्जरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी याद किया जाता है। मोइनुद्दीन आपका असल नाम था और वालिद के इसमें गरामी के साथ हसन का लफ्ज आपके नाम का हिस्सा बन गया। सज्जर आपकी आबाई इलाका था, चिश्ती आपका सूफी सिलसिला और अजमेर आपकी जगह मदफन। आपकी तारीख विलादत के मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायतें पाई जाती हैं, जिनके मुताबिक 530 हिजरी, 535 हिजरी या 537 हिजरी में सीस्तान, सिजिस्तान, ईरान के कस्बे सज्जर में पैदा हुए। अभी आप 15 साल के थे कि आपके वालिद गडियासुद्दीन हसन का इंतकाल हो गया। नाजरीन, इब्राहिम मजनून से मुलाकात के बाद आपका इल्मी और रूहानी सफर बाकायदा शुरू हुआ। चूंकि उन दिनों समरकंद इल्म का मरकज था, इसलिए वहां तशरीफ ले गए। वहां आपने कुरान पाक को हिफ्ज किया और फिर तफसीर, हदीस और फिकह की तालीम हासिल की। तालीम का सिलसिला मुकम्मल होने के बाद आप किसी मर्द एक आमिल की तलाश में निकल पड़े ताकि अपने दिल की मुराद पूरी कर सकें। आप रहमतुल्लाह अलैह की बगदाद में ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई तो फिर उन्हीं के होकर रह गए। हारून या हारून निशापुर ईरान का कस्बा है। कुछ सवानह निगारों का कहना है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा उस्मान हारूनी से वहीं जाकर बैत हुए थे, लेकिन ज्यादातर का ख्याल है कि यह वाकया बगदाद का है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और वो ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे। मुर्शिद ने पहले आपको वुजू करने का हुक्म दिया, फिर 2 रकत नमाज पढ़ने को कहा। इसके बाद सूरह बकरा 21 बार, दुरूद शरीफ और 60 बार सुबहान अल्लाह पढ़वाकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर आपको बैत किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपने मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी से बेहद मोहब्बत थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह लगातार 20 साल मुर्शिद के पास रहे, जिसमें उनकी खिदमत का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। ख्वाजा उस्मान हारूनी अक्सर सफर में रहते और आप रहमतुल्लाह अलैह अपने सर पर उनका बिस्तर उठाए चलते। इसी तरह दूसरी खिदमतें भी अंजाम देते। आप मुर्शिद के साथ दमिश्क, मदारक शाह, बगदाद, मक्का मुअज्जमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर मुकामात पर गए। इस दौरान बहुत से मशाइखा की सोहबतें नसीब हुईं। राह ए सुलूक की इब्तिदा में आपने बहुत ज्यादा मुजाहिदात किए। आपके इब्तिदाई मुरीद और खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उन मुजाहिदात की कुछ तफसीलात बयान की हैं जो हैरत अंगेज हैं। आप 52 साल के थे जब मुर्शिद ने आपको खिलाफत से नवाजा। सर पर मखसूस कला यानी टोपी रखी, फरका, असा, आपके नालैन और मुसल्ला अदा करते हुए इरशाद फरमाया, ये चीजें उसे ही देना जो इनके काबिल हो। मुर्शिद भी आप रहमतुल्लाह अलैह से बेहद मोहब्बत करते थे और खुल्लम खुल्ला फरमाते, मुझे इनकी बैत पर फख्र है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद के साथ मदीना मुनव्वरा में रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए तो आपको दीन ए इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदुस्तान जाने का हुक्म मिला। इस हुक्म के बाद आपने अपने मुर्शिद से रुखसत ली और सफर पर रवाना हो गए।
आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद, हमदान, तबरेज, खान, सब्जवार, बल्ख, इस्फहान, किरमान, बुखारा और गजनी से गुजरते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुए। इस सफर के दौरान आपने बहुत से मशाइखा से मुलाकातें की। इन मशाइखा में शेख नजमुद्दीन अल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद शेख जियाउद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह और शेख अब्बू सईद तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। आपकी हमदान में सिलसिला ए नक्शबंदिया के बुजुर्ग ख्वाजा यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, फरकहान में शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह और हेरात में ख्वाजा अब्दुल्लाह अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर भी मुराक़िबा ध्यान साधना रहा। कुछ किताबों में आपका शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का भी जिक्र मिलता है। जब आप हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो सबसे पहले लाहौर में क़याम किया। लाहौर में आपके क़याम के दौरान आपने हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दाता गंज बख्श कहा जाता है, के मजार पर चिल्ला आध्यात्मिक साधना भी किया। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर से अजमेर जाने के लिए रवाना हुए और दरियाए रावी के पुल से गुजरे तो आपने अपनी शहादत की उंगली उठाकर दरिया को मुखातिब करते हुए पूछा, बताओ तुम पर अब तक कितने मर्द गुजरे? दरियाए रावी बोल पड़ा और बताया, सरकार, अब तक सिर्फ 2 मर्द गुजरे हैं। पहला अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे आज आप गुजर रहे हैं। दरिया के इस बोलने की वजह से इसे दरियाए रावी कहा जाता है। रावी का मतलब होता है जिससे रिवायत की गई हो। जब हजरत ख्वाजा अजमेर पहुंचे, जहां आपको दीन ए इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा गया था, तो आपने देखा कि कुछ लड़कियां शादी के कपड़े पहने ढोल बजाती हुई जा रही थीं। उनमें से एक लड़की दुल्हन का लिबास पहने हुए हाथ में लड्डू का थाल लिए हुए थी। आपने उनकी तरफ तवज्जो दी। चूंकि आप अरब से आए थे, इसलिए हिंदुस्तान के रस्म और रिवाज से नावाकिफ थे। ये जानने के लिए कि ये लड़कियां कहां जा रही हैं और क्या कर रही हैं, आप भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब वे लड़कियां मंदिर पहुंची तो वह लड़की जिसके हाथ में लड्डू का थाल था, मंदिर में जाकर भगवान को लड्डू पेश करने लगी, जबकि बाकी लड़कियां बाहर खड़ी रहीं। वह लड़की भगवान के सामने लड्डू रखकर उनसे खाने को कहती है। जब पत्थर से बने भगवान के वजूद में कोई हरकत नहीं होती तो वह लड़की रोने लगती है। ख्वाजा साहब को उस पर तरस आता है। आप भगवान को मुखातिब होकर लड्डू खाने का हुक्म देते हैं। भगवान फौरन वह लड्डू खाकर फिर अपने स्थान पर वापस बैठ जाते हैं। लड़की खुशी खुशी घर लौटती है, लेकिन उसके घर वाले खाली थाल देखकर इसे बुरा शगुन समझते हैं और लड़की को दोबारा भेजते हैं। इस बार वे खुद छिपकर यह सब देखने लगते हैं कि क्या वाकई भगवान लड्डू खाते हैं या लड़की झूठ बोल रही है। लड़की दोबारा मंदिर आती है और भगवान के सामने लड्डू पेश करती है। जब पत्थर के वजूद में कोई हरकत नहीं होती तो वह फिर रोने लगती है। ख्वाजा साहब को फिर उस पर तरस आता है और आप भगवान को लड्डू खाने का हुक्म देते हैं। भगवान आपके हुक्म से लड्डू खा लेते हैं। लड़की के घर वाले यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर गौर और फिक्र करने के बाद वे समझ जाते हैं कि इसमें भगवान का नहीं बल्कि इस बुजुर्ग का कमाल है, जिसकी बात भगवान मान रहे हैं। इस पर वे ख्वाजा साहब की तरफ रुख करते हैं। ख्वाजा साहब उन्हें दीन इस्लाम की तालीम देते हैं। वे सब इस्लाम से और ख्वाजा जी से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला शुरू होता है और धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगता है। इसके बाद आप मुल्तान से होते हुए दिल्ली पहुंचे और आखिर में अजमेर को अपना मुकाम ए सुकूनत बनाया। यह 587 हिजरी का वाकया है। उन दिनों वह इलाका राजपूतों की ताकत का गढ़ था और पृथ्वीराज चौहान वहां का हाकिम था। हालांकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पहले भी हिंदुस्तान में इस्लाम की किरणें पहुंच चुकी थीं। कई सूफी बुजुर्ग यहां आ चुके थे और मुसलमानों की कुछ बस्तियां भी समुद्री इलाकों में मौजूद थीं। लेकिन इस इलाके में ख्वाजा साहब की बरकत और कोशिशों से इस्लाम की जो तबलीग हुई वह तारीख का एक अहम बाब है। रिवायतों के मुताबिक 90 लाख लोगों ने ख्वाजा साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने में आपको बहुत सी तकलीफों और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। इस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत भी पूरी की। पृथ्वीराज ने जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत देखी तो उन्हें अपने लिए खतरा समझने लगा। उसने पहले अलग अलग चालों और धमकियों से डराने की कोशिश की ताकि आप इलाका छोड़ दें, लेकिन जब इन कोशिशों में नाकाम रहा तो उसने आपकी रूहानी हैसियत को कमजोर साबित करने के लिए जादूगरों और अन्य लोगों को आपके मुकाबले में उतारा। इसी सिलसिले में जीपाल का नाम मशहूर है, जो मुकाबले में शिकस्त खाने के बाद ख्वाजा साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। बल्कि पृथ्वीराज के कई करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी आपकी तालीमात से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए। यह देख पृथ्वीराज का गुस्सा और बढ़ गया और उसने आप पर और सख्तियां शुरू कर दी। इसी दौरान एक रात सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा जो उन्हें हिंदुस्तान पर हमला करने की तरगीब दे रहे थे और कामयाबी की बशारत सुना रहे थे। 588 हिजरी में सुल्तान शहाबुद्दीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया और पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया। जब जंग के खत्म होने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन मुख्तलिफ बुजुर्गों की ज़ियारत करते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पहुंचे तो फौरन पहचान गए कि यही वह बुजुर्ग हैं जिन्होंने ख्वाब में हिंदुस्तान पर हमला करने की तरगीब दी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह को समा रूहानी महफिल का बड़ा शौकत था। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक आपकी समा की महफिलों में बहुत से मशाइख भी शरीक होते रहे। ताहम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ महफिल ए समा बहुत सी पाबंदियों के साथ मुनक़िद होती थी। मौसीकी के बारे में खास एहतियात बरती जाती थी। कलाम गैर शरई न होता और पढ़ने वाले भी शरई हुलिये में होते। चूंकि हिंदुओं की मजहबी रसूमात में मौसीकी और मजहबी कलाम को खास अहमियत हासिल थी, इसलिए आपने हिकमत ए अमली के तौर पर समा का तरीका अपनाया। फिर यह भी कि आप रहमतुल्लाह अलैह तक आम लोगों की रसाई आसान थी। आप उनकी बात सुनते और उनकी तकलीफों के अजाले की हर मुमकिन कोशिश करते। यहां तक कि पृथ्वीराज जैसे दुश्मन को भी एक शख्स की मुश्किल आसान करने के लिए सिफारिशी खत लिखा, जिस पर वह बेअदबी से पेश आया। आप इतने सखी थे कि जो कुछ पास होता जरूरतमंदों को दे देते। लोगों पर बेहद शफीक थे। बरसों आपकी सोहबत में रहने वालों का कहना है कि उन्होंने कभी आपको गुस्से में नहीं देखा। कम कपड़े पहनते और सुन्नत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त पाबंद थे। एक रोज वुजू करते हुए उंगलियों में खिलाल करना भूल गए तो गैब से आवाज आई, मोहब्बत ए रसूल का दावा और सुन्नत का तर्क। उसी वक्त तौबा की और जब कभी यह वाकया याद आता तो कांप उठते। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यह आलम था कि जब कोई हदीस बयान करते तो फर्रत ए मोहब्बत में रोने लगते। एक मौके पर फरमाया, कोई शख्स नमाज की पाबंदी के बिना बारगाह ए रब्बुल इज्जत में मकबूल नहीं हो सकता। फरमाया, जो शख्स किसी भूखे को खाना खिलाए अल्लाह ताला कयामत के दिन उस शख्स और दोजक के दरमियान 7 मील की दूरी हायल कर देगा। इरशाद हुआ, जो शख्स झूठी कसम खाता है उसके घर से बरकत उठ जाती है। अहले हक तो सच्ची कसम खाने से भी डरते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैहि कसरत से तिलावत किया करते थे। कुछ रिवायतों के मुताबिक रोजाना एक बार कुरान पाक का खत्म फरमाते थे। आपने इरशाद फरमाया, कलाम ए इलाही को देखना और पढ़ना अजीम इबादत है। आपने नसीहत की, अपने मुसलमान भाई की किसी भी हाल में तजलील बेइज्जती न करो, यह बहुत बड़ा गुनाह है। आपने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे ज़ईफ कमजोर शख्स वह है जो अपनी बात पर कायम न रह सके। नाजरीन, अल्लाह ताला ने जैसी अवामी मकबूलियत आपको रहमतुल्लाह अलैहि अता फरमाई, वह खिते इलाके के किसी और बुजुर्ग को न मिली। आम अफराद से लेकर हुक्मरानों तक सभी ने आपकी मजार पर हाजिरी को अपनी सादत खुशकिस्मती समझा। शहजादा सलीम की पैदाइश पर अकबर बादशाह आगरा से अजमेर तक बाप बेटा हाजिर हुए। अल्तमश, जहांगीर,
शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कयासुद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, औरंगजेब समेत शायद ही कोई हुक्मरान हो जो आपकी मजार पर न आया हो। आपकी शादी का जिक्र आप रहमतुल्लाह अलैहि ने अजमेर आकर यानी बड़ी उम्र में शादी की। आपकी एक बीवी असमतुल्लाह बीबी हाकिम ए अजमेर वजीहुद्दीन मशहदी की बेटी थीं। दूसरी बीवी उम्मतुल्लाह बीबी थीं जो एक हिंदू राजा की बेटी थीं। वह जंग में मुसलमानों के पास आईं और इस्लाम कबूल किया। इन दोनों से आपकी औलाद हुई, 3 बेटे और 1 बेटी। खवातीन व हजरात, हमें चाहिए कि हम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की तालीमात को अपनाएं। यही उनकी बारगाह में सच्चा खिराज ए अकीदत होगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना न भूलें ताकि लोग भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के करामात को जान सकें। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।